हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड ऑल्दो दिस ऑल 5 क्वेश्चंस आर कॉन्स्टिट्यूट योर 6 मार्क्स। तो 6 मार्क क्वेश्चंस है, सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं। विल हार्डली टेक योर 1 आवर, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस वेल दिस क्वेश्चन टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, ऑन 1 अगस्त रॉकस्टार इशूड फॉर रुपीज 40 लाख। तो रॉकस्टार ने क्या किया है, रुपीज 40 लाख के जो है डिबेंचर्स इशू किए हैं। हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो 40 लाख है ये क्या है, आपका रुपीज में दिया है। सो हमें मिस्टेक नहीं करना है, एज अ डिबेंचर्स काउंट करके दीज आर योर रुपीज 40 lakhs। 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम। तो 5% का क्या है, प्रीमियम पे इशू किया है। दैट मीन्स देयर इज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम जब उसने इशू किया है। तो ध्यान में रखना है क्या हमारे पास क्वेश्चन में, एक तो क्या है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है। रुपीज 40 लाख पे 5% प्रीमियम, दैट मीन्स कितना हो गया आपका 2 लाख रुपीज। रुपीज 40 लाख इंटू 5%, टू बी रिडीम्ड एट 12% प्रीमियम। और 12% प्रीमियम पे क्या होगा, ये डिबेंचर्स जो है आपके रिडीम होंगे कब, 31 मार्च 2027, 5 years लेटर। बट डू नॉट वरी, क्यों, क्योंकि रिडम्पशन का एंट्रीज तो हमें करना नहीं होता, हमें सिर्फ किसका एंट्री करना है, आपका इशू का एंट्री करना है। तो इशू के टाइम पे इसका इफेक्ट दिखाना होगा। दैट इज योर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हुआ आपका, रुपीज 40 lakhs इंटू 12%, दैट इज कम आउट टू बी योर, सो द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज रुपीज 4,80,000। अब वो क्या कहता है कि बैलेंसिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम बिफोर इशू, इशू करने से पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने का रिजर्व है आपके पास, 1,50,000, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम किस लिए होता है, यूटिलाइजेशन करने के लिए। किसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स पे इशू कर सकते हैं, बाय बैक के लिए इशू कर सकते हैं, आपका बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देयर आर 5 सिलेक्टेड इशू यूजेस जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो। व्हाट वी हैव टू डू इज, ही रिक्वायर्ड अस टू डू इशू ऑफ डिबेंचर्स का एंट्री करना है, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू टर्न बाय टर्न एंट्री करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय स्टार्टिंग द जर्नल एंट्री विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, विच इज ही आस्क अस टू डू द जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू करेंगे, किस दिन इशू हो रहे हैं डिबेंचर्स आपके, 2022 अगस्त 1। सो जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, अगस्त 1 में आपने क्या किया, एंट्री डाल दिया 2022 अगस्त 1। आपका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, क्या इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। जब भी डिबेंचर्स इशू करेंगे तो पहले क्या आएगा, आपका एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या इशू किया, डिबेंचर्स इशू किए टू, एक ही वन ही गो में सारा पैसा पेमेंट करना है। सो दैट मीन्स देर इज अ डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स, 40 लाख के डिबेंचर्स वी सॉ कितने पे इशू किए, 5% प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना आया कैलकुलेट करके आपका 2 लाख रुपीज। तो कितना अमाउंट आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम इज 42 lakhs इज द अमाउंट दैट वी रिसीव ऑन डिबेंचर्स। और नरेशन क्या आना चाहिए, दैट इज बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर द डिबेंचर्स इशू। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी पैसे को ट्रांसफर कर देंगे कौन से अकाउंट में, आपका डिबेंचर्स अकाउंट में। ऑन द सेम डे एंट्री करेंगे, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री होना चाहिए आपका, किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, 9% डिबेंचर्स है आपकी। सो देयर इज 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू, साथ में क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितना है आपका 2 लाख रुपीज, डिबेंचर्स कितने हैं 40 lakhs, और फ्रॉम द प्रीवियस एंट्री कितना अमाउंट हमारा डिबेंचर्स में है, दैट इज 42 lakhs। अब इसके साथ क्या था कि आपने जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीम किए हैं कितने पे, आपके 12% प्रीमियम पे। तो प्रीमियम कितना कैलकुलेट करके आया, 4,80,000। तो ये क्या है आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो व्हाट एंट्री वी हैव टू डू, हमें इफेक्ट दिखाना है रिडम्पशन का, विच इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। द अमाउंट इज हाउ मच, 4,80,000। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आया आपका 4,80,000। और सिमिलर अमाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट भी करना है एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, जिसका एंट्री उसने आपसे मांगा था विद द इशू ऑफ डिबेंचर्स। रिमेंबर इशू ऑफ डिबेंचर्स में हमें हमेशा इफेक्ट दिखाना रहता है आपके रिडम्पशन का, राइट। सो ये आपका एंट्री हो गया ना, सेम डेट पे एंट्री हुआ, सिमिलरली इज ऑन अगस्त 1 को ये एंट्री हुआ। व्हाट द सेकंड पार्ट सेज, सेकंड पार्ट वो कहता है दैट पास द एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द लॉसेज ऑन डिबेंचर्स। तो राइटिंग ऑफ लॉस, अब लॉस कहां से राइट ऑफ कर सकते हैं आपका, फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर अवेलेबल है तो कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका सिर्फ कितना ही अवेलेबल है अभी, 1,50,000। सो 1,50,000 में से आप राइट ऑफ कर सकते हो, कितना लॉसेज है आपके पास, 4 लाख ही थी। तो जितना आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है उसे आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, बिकॉज राइट ऑफ करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना होना चाहिए, ध्यान से देखें तो हमारे पास 1,50,000 जो है आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्लस अभी जो आपने डिबेंचर्स इशू किए वहां से
से भी कितना प्रीमियम आ गया आपके पास, 2 लाख रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया। सो दैट मीन्स टोटल 3,50,000 का आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते हो आउट ऑफ योर सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस। ना अब रिमेनिंग पार्ट कितना है, टोटल जो लॉस आपको ये वाला राइट ऑफ करना है एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स विच इज अमाउंटेड टू योर 4,80,000 का जो डिबेंचर्स का आपको डिस्काउंट जो है वो राइट ऑफ करना है, उसमें से अब कितना अवेलेबल रहेगा, 4,80,000 माइनस 3,50,000 दैट इज 1,30,000 का आपका अभी भी जो प्रीमियम है आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। और ये राइट ऑफ आप कहां से करेंगे, आउट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। नहीं गिवन है तो कहां से राइट ऑफ कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। Now we'll start with the third part. थर्ड पार्ट में उसने आपसे क्या पूछा है, पास द एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च, यानी 1 अगस्त से लेके 31 मार्च। पहले तो आप टाइम पीरियड काउंट करो, टाइम पीरियड अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स टोटल कितने मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स का आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करना है, दैट इज टू बी पेड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च को क्या करेंगे, एंट्री करते हैं 2,000, यानी ईयरली पेड हो रहा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो वो भी इजी हो जाएगा। ओके, March 31 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या होता है, आपका एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, किसे पे करना है, डिबेंचर होल्डर्स को। तो डिबेंचर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कैलकुलेट करते हैं, आपका डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है, 40 lakhs। डू रिमेंबर आपका जो भी इंटरेस्ट है वो किस पे कैलकुलेट होता है, ऑन द फेस वैल्यू, ना कि इशू प्राइस पे। और साथ में क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, आपका टाइम पीरियड भी माइंड में रखना है। सो इंटरेस्ट आया आपका 2,40,000 इज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये आपने क्या किया, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करने का एंट्री किया है। नाउ द सेकंड एंट्री व्हाट वी विल डू इज फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, अब इंटरेस्ट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे सिमिलरली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 2023, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट विच इज अमाउंटेड टू योर 2,40,000, राइट। नाउ द थर्ड पार्ट, इसी में आपने जो डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू किया है लास्ट एंट्री में, उसी को पे भी करोगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज कैश में पे कर रहे हैं, अमाउंट इज 2,40,000, राइट। ओके जी, लेट्स डू द, अब उसने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री कर दी जो 31 मार्च को पे करना था। व्हाट एल्स इज रिक्वायरिंग फ्रॉम अस, फोर्थ पार्ट, प्रिपेयर द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो लॉस कैसे प्रिपेयर करेंगे, टी फॉर्मेट अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, टी फॉर्मेट में आपका अकाउंट बनेगा। एंट्री अभी हमने क्या किया था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है जी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का एंट्री कितना था, कितना लॉस आया था आपका, विच इज 12%, 4,80,000, दैट इज ऑन विच डेट, एंट्री किया था आपने 2022 August 1 को एंट्री किया था। नाउ ये अकाउंट क्लोज कब करेंगे, 2023 March 31 को जो हमारा अकाउंट क्लोज होगा। तो एंट्री कहाँ हमने ट्रांसफर कर दिया इसको, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, एंड कहां से ट्रांसफर किया है, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम से आपने 3,50,000 ट्रांसफर किया था, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से आपने कितना ट्रांसफर किया है, दैट इज 1,30,000। दिस इज हाउ द अकाउंट विल गेट क्लोज, 4,80,000, राइट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रियांशु लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। तो 100 का शेयर है, कितने पे इशू हो रहा है आपका, 10 रुपीज पे। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन ₹30। तो एप्लीकेशन पे कितना पे कर रहे हैं, 30 ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज 20 प्लस 10। तो हम यही लिख लेते हैं, अलॉटमेंट पे कितना पे हो रहा है आपका, 20 प्लस 10 का प्रीमियम है। ऑन फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन ऑफ 2,30,000 वाज रिसीव। तो कितना एप्लीकेशन इशू किया था, 80,000 के शेयर
शेयर्स और एप्लीकेशन कितने की आ गई हैं? 2,30,000 की एप्लीकेशन आई हैं. दैट मीन्स देयर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,50,000 शेयर्स. अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स. अलॉटमेंट कैसे बन रही है? 1,80,000 ऑन द प्रो राटा बेसिस. दैट मीन्स 1,80,000 के एप्लीकेंट्स को हम कितना अलॉट कर रहे हैं? 80,000 शेयर्स. दैट इज अ प्रो राटा अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग वर सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट. तो कितना बच गया? टोटल एप्लीकेशंस कितने थे आपके? 2,30,000. उसमें से 1,80,000 को क्या हो गया? एप्लीकेशंस को उसने प्रोराटा अलॉटमेंट दे दी. तो रिमेनिंग 2,30,000 माइनस 180 दैट इज 50,000 को ही सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट. दैट मीन्स इन्हें कुछ भी नहीं दिया. एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वाज टू बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट. यानी एक्सेस मनी बचेगा तो कहां यूज करना है? अलॉटमेंट पे यूज कर सकते हैं. साथ ही साथ कहां यूज कर सकते हैं? आपके अपकमिंग सब्सिक्वेंट कॉल्स पे भी यूज कर सकते हैं. डेविड जिसको 1,600 लॉटेड किए थे शेयर, ही पेड नथिंग आफ्टर द एप्लीकेशन. चलिए, तो आपका इसके लिए प्रोराटा बनेगा. शेयर्स को फोरफिट कर दिया आफ्टर द फर्स्ट कॉल. 1,000 shares reissue हो गए to Sundar at 95 per share. That means there is a discount on that is share forfeited. Pass necessary journal entries in the books of Priyanshu. तो journal entry करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपके वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे. लेट्स गेट स्टार्ट विद द वर्किंग नोट्स. तो सबसे पहले आपका अमाउंट क्या रहेगा? दैट इज जितने उसने क्या रिसीव किया? आपका शेयर एप्लीकेशंस रिसीव किया. देन कितने शेयर्स अलॉटेड हुए? चलिए, शेयर्स आप जिन्होंने 1,80,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था उनको कितना अलॉट हो रहा था? 80,000. सो जो रिमेनिंग है 50,000 उनको क्या कर दिया? लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर दिया. ठीक है, तो अब क्या रिसीव करेंगे? आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे. एप्लीकेशन मनी कितना है? 30 रुपीज. तो जितने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं मल्टीप्लाई द एप्लीकेशन अमाउंट. द कैलकुलेशन इज लेंथ हियर. दैट इज 54 लाख. राइट नाउ 50,000 इंटू 30 करेंगे तो आपका कितना हो गया? 15 लाख रुपीज. अब आउट ऑफ द एप्लीकेशन मनी कितना मनी है जो आप कहां ट्रांसफर करोगे? आपका शेयर एप्लीकेशन में. सो 80,000 इंटू 30 कितना अमाउंट हुआ आपका? 2,40,000. और यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में तो कुछ अलॉट ही नहीं हुआ. दैट मीन्स आपको यूज ही नहीं करना. सो 24 लाख जो है आपका ऊपर यूज हुआ. तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट. एक्सेस कितना आना चाहिए इस कैटेगरी में जहां पे कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ? पूरा ही अमाउंट एक्सेस है. दैट मीन मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा अमाउंट इसे रिटर्न करना पड़ेगा. दैट इज द 15 लाख रुपीज. राइट. और जो रिमेनिंग अमाउंट है यहाँ पे विच इज 30 लाख रुपीज, जो फर्स्ट कैटेगरी का एक्सेस अमाउंट है 30 लाख, इसे आप कहाँ यूज कर सकते हो? उसने कहा था अलॉटमेंट पे यूज करना और आने वाले आप अपने सब्सिक्वेंट कॉल्स पे यूज कर सकते हो. सो कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं? 80,000 shares are being allotted into 30 allotment है. So 80,000 into 30. So 24 लाख इसका आपने क्या किया? अलॉटमेंट यूज कर लिया. टोटल अवेलेबल एक्सेस कितना है? 30 लाख. 24 लाख आपने यूज कर लिया तो जिसमें से अभी भी 6 लाख रिमेनिंग है. तो चलिए फर्स्ट कॉल यूज करते हैं. 30 और 30 तो आपका अलॉटमेंट पे हो गया और बैलेंस उसने कहा था कहां पे यूज करना? एप्लीकेशन पे. तो बैलेंस कितना रह गया आपका? 50 रुपीज बिकॉज एप्लीकेशन इंक्लूड करके था. सो 80,000 आपके पास 80,000 शेयर्स अलॉट किए हैं 50 के अकॉर्डिंगली. 40 लाख रुपीज चाहिए बट अवेलेबल सिर्फ कितना है? 6 लाख. तो वापस ना करके क्या करेंगे? 6 लाख फर्स्ट कॉल पे यूज करेंगे. तो आपका फर्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट बन गया जिससे आपके पास सारे अमाउंट्स आ गए जो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो. 69 लाख आपका एप्लीकेशन मनी है. कैपिटल आपका कितना है? 24 लाख है. बैंक में कितना रिटर्न हुआ आपका? 15 लाख रुपीज रिटर्न हो गया. अलॉटमेंट पे कितना यूज कर रहे हैं? 24 लाख रुपीज यूज कर रहे हैं और बैंक में कितना रिटर्न कर रहे हैं? 6 लाख रुपीज. ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग नोट फॉर द फर्स्ट वन. अब सेकंड का लिए वर्किंग नोट बनाते हैं. किसके लिए? डेबिट के लिए. डेबिट को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 1,600. अब अलॉटमेंट की कैटेगरी तो एक ही आपकी 1,80,000 और 80,000 उसी में से अलॉट हुआ होगा. ही पेड नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन. उसने एप्लीकेशन के बाद ना ही आपका अलॉटमेंट दिया है ना ही आपका फर्स्ट कॉल दिया है. अब देखिए जहां से इसकी कैटेगरी यूज हो रही है ये तो हम देख रहे हैं कि इनका पैसा हमने कहां तक यूज किया है? आपका फर्स्ट कॉल तक यूज किया है. अभी फर्स्ट कॉल तक इसका पैसा यूज किया यानी इनडायरेक्टली उसने अलॉटमेंट तो नहीं भी देगा तो उसका पूरा का पूरा पैसा क्या हो गया होगा? यूटिलाइज हो गया. क्योंकि अलॉटमेंट पे तो कॉल्स इन एरियर्स हो ही नहीं सकता, कोई पूरा दे दिया. तो उसने क्या नहीं पे किया? आपका फर्स्ट कॉल. तो सिमिलर वे में हम क्या करेंगे? डेबिट का वर्किंग नोट बनाएंगे. डेबिट के पास अलॉटेड शेयर्स कितने हैं आपके? 1,600. दैट मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आपके अप्लाइड शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. कैसे? अप्लाइड शेयर्स की कैटेगरी कितनी है आपकी? 1,80,000 शेयर्स और अलॉटेड कितना है? 80. बट वी हैव टू कैलकुलेट द अप्लाइड वंस. तो इसको कैलकुलेट करते हैं. शेयर्स आ गए अप्लाइड 3,600. एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं चाहिए आपको, नीड है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 30. 3,600 इंटू 30 कितना अप्लाई किया उसने? 1,08,000. 1,600 इंटू 30 तो कितना हो गया आपका? 48,000. सो एक्सेस मनी कितना है? 60,000 का एक्सेस मनी है. अलॉटमेंट पे 1,600 इंटू कितना चाहिए उसे? 30 ही आपका अलॉटमेंट है तो 48,000 आपका रिमेनिंग उसने यूज कर लिया. सो जो एक्सेस अमाउंट है उसके पास नॉट इन द बैंक, आपका ये बैंक में तो जाएगा ही नहीं ना.
ये आपका जाएगा अलॉटमेंट में 4,48,000 जितना उसको रिक्वायरमेंट था ना। जो रिमेनिंग 12,000 है वो कहाँ यूज कर लेगा आउट ऑफ 60,000? इन द शेयर फर्स्ट कॉल। अब जो शेयर फर्स्ट कॉल में उसने पैसा यूज किया उसमें से कुछ अमाउंट तो है जो उसने नहीं पे किया, तो कितना अमाउंट ने नहीं दिया, दैट कॉल्स इन एरियर्स आर रिक्वायर्ड। सो कैसे रिक्वायर होगा कॉल्स इन एरियर्स? कितना चाहिए होगा? ये जो पर्टिकुलर पर्सन है डेविड, 1600 शेयर इसको अलॉट किए और 50 रुपीज आपका हमें फर्स्ट कॉल पे चाहिए, तो कितना इसको चाहिए पे करना है? 48,000 पे करना है। 12,000 तो उसने ऑलरेडी पे कर दिया फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट, सो टोटल रिक्वायर्ड अमाउंट इज 68,000, जो डेबिट को क्या करना चाहिए? पे करना चाहिए, और वो नहीं पे कर रहा, तो क्या होगा उसके कॉल्स एंड एरियर्स, राइट? अब स्टार्ट करते हैं हमारे जर्नल एंट्रीज। तो अभी जर्नल एंट्री में क्या होगा इसका? योर फर्स्ट एंट्री विल बी, पैसा दिया बैंक पे, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, कितना एप्लीकेशन बनी है आपका? 69 लाख, थर्ड कॉलम से टोटल। और आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? 2,38,000 का क्या रिसीव किया? एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा अमाउंट, शेयर एप्लीकेशन विच इज 69 लाख रुपीज, कहां ट्रांसफर होगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड कितना है? 24 लाख, और 80,000 शेयर्स इशू है, मल्टीप्लाई बाय 30, या फिर आपका फोर्थ कॉलम का टोटल, आउट ऑफ विच 2 आप ट्रांसफर करोगे जितना आपने क्या किया? अलॉटमेंट में यूज किया। अलॉटमेंट में कितना यूज कर रहे हो आप? 15 लाख रुपीज यूज कर रहे हो। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में कितना यूज कर रहे हैं? 6 लाख रुपीज। और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। और रिटर्न कितना पैसा हो रहा है? 15 लाख। अब चेक कर लीजिए, यहां से आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएगा, दैट मींस आपका सेकंड एंट्री क्या है? करेक्ट है। सेकंड एंट्री पे प्रीमियम नहीं है। थर्ड एंट्री, प्रीमियम कहां पे जाएगा आपका? अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने शेयर्स है? 80,000 इंटू 30 रुपीज का टोटल अलॉटमेंट है, जिसमें से 10 रुपीज इंक्लूडेड है, तो 80,000 इंटू 10 कितना हुआ आपका? 8 लाख। 80,000 इंटू 20 विच इज 1,60,000, सॉरी 16 lakhs, एंड अलॉटमेंट में 80,000 इंटू 30 विच इज 24 lakhs। सो दीज आर द अमाउंट गिवन टू अस, जो हमने क्या किया? यूटिलाइज कर लिया। अब एंट्री करेंगे हमारे नेक्स्ट किस पे? अलॉटमेंट पे रिसीविंग की। अलॉटमेंट पे किसी तरह का कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, और वो फीचर भी कब हुआ है आपका? फर्स्ट कॉल के बाद ही हुआ है। पे रिसीव करने का, अलॉटमेंट पे रिसीव करने का एंट्री होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा अमाउंट उसने क्या किया? एडवांस में कितना आना चाहिए? 24 लाख। और टेबल से हमने देखा कि अलॉटमेंट पे ऑलरेडी अमाउंट क्या है आपका? रिसीव हो गया। ये देखिए, हमने डेबिट किया है कि अलॉटमेंट पे रिसीव होना चाहिए 24 लाख, लेकिन ऑलरेडी 24 लाख जो है वो हमें दे चुका है। कहाँ पे आपका? यहाँ, सो दिस इज टू बी 24 लाख, मैंने अमाउंट गलत लिखा है। 24 लाख वो ऑलरेडी आपका दे चुका है, सो देर इज नो नीड टू राइट डाउन द फोर्थ एंट्री। हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल कितना है आपका? 50 रुपीज। 80,000 इंटू 50, तो दैट मीन्स कितना अमाउंट आना चाहिए? 40 lakhs। टू क्या करेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिमिलर अमाउंट, क्योंकि अमाउंट क्या कर रहे हैं? ड्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स भी है। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या आएगा आपका? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए, 40 लाख रुपीज हमें क्या करना है? यहाँ पे ट्रांसफर करना है, रिसीव करना है, लेकिन 6 लाख रुपीज ऑलरेडी ट्रांसफर आ गया है, जो आपका प्रीमियम के टाइम पे जब एप्लीकेशन रिसीव किया तो आ गया। तो 40 lakhs माइनस 6 लाख, 34 लाख रिसीव करना चाहिए, जिसमें से भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि उसको कितना और पे करना चाहिए? 68,000 के क्या आ रहे हैं? उसके कॉल्स इन एरियर्स आ रहे हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या हो जाएगा आपका? बैंक अकाउंट में वो रिसीव करेगा। सो अमाउंट विच इज रिसीव ऑन द फर्स्ट कॉल इज 33,32,000, राइट? दिस इज द अमाउंट गिवन टू अस नाउ। अब क्या हुआ? फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स क्या हो गए? फोरफिट हो गए। तो फोरफीचर का एंट्री कर लेते हैं। फोरफीचर का एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल, बिकॉज कैपिटल क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है, डेबिट करेंगे। प्रीमियम तभी डेबिट होता है अगर उस स्टेज पे कॉल्स इन एरियर्स हो, तो अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर्स है, वी डोंट नीड टू डेबिट इट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं पे किया उसने? देयर इज अ कॉल्स इन एरियर्स ऑन फर्स्ट कॉल, लेकिन हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोला, तो हम कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट करेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू, ही सेज कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर्स कितने हो गए? कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट कितना है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कितने पे डेबिट कर सकते हैं? कितने शेयर्स हैं आपके? 1600 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय कितना अमाउंट है? टोटल कॉल्ड अप पूरा ही है विच इज 100 रुपीज, तो कितना हुआ? वो दिस 1,60,000, राइट? नो, कॉल्स इन एरियर्स भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड कितना है?
16,000, बाकी सब उसने पे कर दिया, तो यू कैन कैलकुलेट एज द बैलेंसिंग फिगर 1,60,000 माइनस 68,000, दैट मीन्स ऑलरेडी ही हैड पेड 92,000। अब चेक कर सकते हो कि उसने 92,000 ही पे किया था अभी तक या नहीं पे किया था, विच इज उसने कितने शेयर उसके पास अलॉट हुए थे। ही हैज बीन अलॉटेड अप्लाइड फॉर 36,000 शेयर्स, जो उसने किसके अकॉर्डिंगली पे किया था, आपका 30 रुपीज के अकॉर्डिंगली पे किया था। तो आपका 3600 इंटू 30 हमने कितना रिसीव किया था, 1,08,000, लेकिन उसमें से प्रीमियम भी तो था 1600 इंटू 10 का, तो 16,000 माइनस करोगे। सो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कितना रिसीव हुआ था, 92,000 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। चल फोरफिट कर दिया। अब किसका जर्नल एंट्री करना है, री इशू का। री इशू में लेकिन सिर्फ कितने ही शेयर्स री इशू हो रहे हैं आपके, 1,000 शेयर्स आर बीइंग री इशू। सो 1,000 शेयर्स को लेके एंट्री करते हैं। कितना अमाउंट है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeited account debit to share capital account, right? तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर्स हैं, 1600 फुली कॉल्ड अप है, तो 1600 इंटू 100 कितना अमाउंट, सॉरी 1000 शेयर्स आर बीइंग इशूड, तो 1000 इंटू 100, 1 लाख शेयर्स आर बीइंग री इशूड एट 95 पर शेयर, तो 95 इंटू 1000, 95,000, और 5,000 का क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन री इशू। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपका कैपिटल रिजर्व एंट्री क्या होगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैप टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर, चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो सब हो गया। आपका जो फीचर अमाउंट है विच इज अमाउंटेड टू 92,000, ये 92,000 का जो अमाउंट है ये आपके कितने शेयर्स के लिए था, 1600 शेयर्स के लिए, बिकॉज 1600 शेयर फोरफिट हुए थे। और राइट ऑफ आपके जो री इशू हो रहे हैं वो कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं आपके, द री इशूज बीइंग ओनली द 1000 शेयर्स। तो पहले शेयर फीचर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि कितना आया। दिस इज कैलकुलेटेड टू बी 15,500, जिसमें से आपका फीचर डेबिट कितना हो रहा है, 5,000 शेयर्स के लिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 52500, दैट इज 52,500 इज योर कैपिटल रिजर्व। Pritham Limited invited applications for issuing 1,20,000 shares at the rate of 10 each and at the premium of 3. So 3 rupees का प्रीमियम है। अमाउंट वॉज पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो अलग अलग स्टेजेस पे इंक्लूडेड है, तो हमें ध्यान में रखना है कि कहीं पे भी प्रीमियम मिस नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेज पे 4 है, जहां पे आपका 3+1 प्रीमियम है। देन देयर इज एन अलॉटमेंट ऑफ ₹5 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। ऑन फर्स्ट कॉल देयर इज अ बैलेंस, तो ₹3 का तो प्रीमियम ही आपका, दैट मीन ₹1 का प्रीमियम यहाँ पे भी आएगा, फर्स्ट ऑन एप्लीकेशन, फर्स्ट ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन द प्रीमियम। Then the total should be equal to what? ₹3 premium, 10 plus 3 equals to 3, 13, 5 plus 1 9, और ये बैलेंसिंग कितना आया आपका 3, that is 3+1. This is how the amount should be made. एप्लीकेशन ऑफ 1,80,000 शेयर्स रिसीव, अगेन देयर इज एन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 60,000 शेयर। और वैसे भी जो आपका नॉर्मली 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 90% चांस रहता है कि वहां पे जो क्वेश्चन आएगा दैट क्वेश्चन मस्ट बी ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का बहुत कम होता है। अलॉटमेंट मेड एज अंडर एप्लीकेंट्स ऑफ 90,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स। तो वो कह रहा है जिनको भी 90,000 एप्लीकेशन दिए हैं उनको कितने शेयर्स अलॉट कर दिए गए, 80,000 शेयर्स। एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स, जिनके पास 50,000 के एप्लीकेंट्स थे उनको 40,000 शेयर्स जो है वो अलॉट किए गए। रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, और जितने भी रिमेनिंग एप्लीकेशंस थे क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, क्योंकि टोटल कितने एप्लीकेशंस अलॉट कर सकते हैं, शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, दैट इज 1,20,000। और एप्लीकेशन टोटल कितना है आपके पास, 180 to 90 plus 50 140, तो रिमेनिंग आ गया आपके पास 40,000 के एप्लीकेशंस, दैट मींस 1,80,000 के एप्लीकेशंस को 120 अलॉटमेंट दे दिया। देन रूही एन एप्लीकेंट ऑफ 4,500 शेयर आउट ऑफ द कैटेगरी ऑफ दिस, फर्स्ट वाली कैटेगरी से रूही है जिसने 4,500 शेयर्स क्या किए हैं आपके, अप्लाई किए हैं। एंड मुक्ति द होल्डर ऑफ 6,000 शेयर्स आउट ऑफ द सेकंड कैटेगरी, बोथ ऑफ देम फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब दोनों ने क्या नहीं पे किया, आपका अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया। अब अगर दोनों ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया होगा तो क्या करेंगे, जब तक अगर इनका पैसा हम अलॉटमेंट तक यूटिलाइज कर रहे हैं, सो दैट मींस एट दैट पॉइंट हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोराटा वर्किंग नोट। अदरवाइज अगर अलॉटमेंट पे पैसा यूज नहीं होगा तो आपको बनाने की नीड नहीं है। Their shares were immediately forfeited. That means allotment के बाद ही शेयर को forfeit कर दिया, फर्स्ट कॉल अभी तक कॉल नहीं हुआ। एंड लेटर ऑन reissued at 8,000 shares 7 per share, और रीइश्यू में रूही के सारे शेयर्स इंक्लूडेड थे। यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। दैट सिंपली मींस कि हमें क्या नहीं करना है, आपको फर्स्ट कॉल नहीं करना है और उसके बिना ही क्वेश्चन करना है। तो विल स्टार्ट विद द वर्किंग नोट्स। फर्स्ट वर्किंग नोट आपका कहां से स्टार्ट होगा, द फर्स्ट वर्किंग नोट विल बी ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, आपका एप्लीकेशन रिसीव एंड देन द शेयर्स, उन्हें क्या किए हैं, जो अलॉट किए हैं। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे हमारे प्रीवियसली। इनिशियली उसने क्या किया था, आपके जो 90,000 शेयर्स थे उनको कितने शेयर्स अलॉट किए थे, 90,000 वाज अलॉटेड हाउ मेनी शेयर्स, 80,000 शेयर्स। देन 50,000 के एप्लीकेंट्स को कितना अलॉट कर दिया था उसने, 40,000 शेयर्स। और जो रिमेनिंग 40,000 के एप्लीकेंट्स है दे हैव बीन अलॉटेड, नहीं ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं ना। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना है टोटल आपका ₹4 विच इज इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। तो हम कंप्लीटली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे विद द फर्स्ट कॉलम, जितना क्या रिसीव किया उसने, एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है।
3,60,000, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं, 1,60,000। सो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव जो है आपका आया 7,20,000। और आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 1,80,000 के एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई बाय 4, 7,20,000 ना। अब कहाँ लॉट करिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल पे हम पूरा अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे, एप्लीकेशन स्टेज पर भी क्या है आपका प्रीमियम दिया हुआ है, इसलिए हमें यहीं पे सेपरेट करना होगा। दिस इज 4 रुपीज टोटल विच इज 3+1। दिस इज हाउ वी हैव टू डिवाइड द अमाउंट सो दैट किसी भी तरह का कैलकुलेशन एरर नहीं चाहिए। 80,000 के शेयर्स हैं, so 80,000 into 3, this will be 2,40,000, and 80,000 into 1, that is 80. So 3,60,000 minus 3,20,000, तो कितना एक्सेस है यहाँ पे आपका 40,000। देन 2 लाख को सेग्रीगेट करेंगे, 40,000 के शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, 40,000 इंटू 3, 1,20,000, 40,000 इंटू 1 तो कितना हो गया 40,000। एंड देन ये तो हमें क्या करना है, कंप्लीटली रिजेक्ट रिफंड ही करना है, बिकॉज इसका पैसा तो हम रखेंगे नहीं, इसको आप कंप्लीटली भी क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, विच इज 40,000 इंटू 4, 1,60,000। अगेन शेयर कैपिटल पे तो हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना ही नहीं, यहाँ पे तो आपको कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर ही नहीं करना है, इस स्टेज पे तो लिखने की भी नीड नहीं है। सो कितना हुआ आपका 3,20,000 यहाँ पे, और आपका 1,60,000, दैट मीन्स 4,80,000 टोटल, जिसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है आपका 1,20,000 एंड देयर इज 3,60,000, राइट। ये हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक्सेस कितना है 1,60,000, 2 लाख से माइनस करेंगे तो एक्सेस कितना हो गया आपका 40,000 ना। अब जो एक्सेस पैसा है, कुछ पैसा यहाँ पे, इसका एक्सेस तो कितना है स्टिल आपका 1,60,000। जो भी एक्सेस होगा आप शेयर अलॉटमेंट पे यूज करोगे, और अगर कुछ आपका अलॉटमेंट में नहीं है तो क्या करोगे, बैंक कर दोगे। बैंक कौन सा जाएगा, थर्ड कैटेगरी, जिसको आपने बिल्कुल भी कोई भी अमाउंट जो है वो अलॉट नहीं किया था शेयर का, तो उसका पूरा पैसा क्या करेंगे, वापस कर देंगे, राइट। अब फर्स्ट कैटेगरी चेक करते हैं, टोटल शेयर्स कितने हैं आपके 80,000 की जो है शेयर्स है हमारे पास, 80,000 शेयर्स है, और अलॉटमेंट कितने की है 5 रुपीज की अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग 1, तो 80,000 इंटू 5, 4 लाख रुपीज चाहिए आपको अलॉटमेंट पे, लेकिन सिर्फ 40,000 अवेलेबल है, तो क्या करेंगे 40,000 लॉट कर यूज कर लेंगे, बैंक पे वापस करने के लिए नहीं है। सेकंड 40,000 इंटू 5 करेंगे, अगेन 2 लाख, स्टिल वी हैव 40,000 ओनली, तो 40,000 यूज करेंगे। सो दैट मींस अलॉटमेंट पे आपने कितना पैसा यूज कर लिया, 80,000 का मनी यूज कर लिया, और 1,60,000 क्या कर दिया आपने, रिजेक्ट कर दिया। सो इतने ही टेबल से आपकी जो फर्स्ट 2 एंट्रीज है वो तो कंप्लीट हो जाएंगी। लेट्स से डू द फर्स्ट 2 एंट्रीज। क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट होगा आपके थर्ड कॉलम का टोटल विच इज 7,20,000, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इनटू द एप्लीकेशन अमाउंट विच इज 1,80,000 इंटू 4, 7,20,000 being the application money receive। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट शेयर एप्लीकेशन पे रिसीव किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट विच इज अमाउंटेड टू 7,20,000 टू ट्रांसफर कर देंगे आपका कहाँ, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू शेयर अलॉटमेंट, टू रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा आपका, रिटर्न हो जाएगा टू बैंक। देखिए कैप शेयर कैपिटल में ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया, टोटल हमने कितना किया 3,60,000। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि हमने यहीं पे क्यों चेंज कर दिया था, सो दैट कि हमें इस पॉइंट पे किसी भी तरह का कैलकुलेशन में एरर नहीं आना चाहिए। शेयर अलॉटमेंट पे आप कितना यूज कर रहे हो 80,000, और बैंक में कितना रिटर्न कर रहे हो 1,60,000। चलिए टोटल चेक करते हैं, 3,60,000 प्लस 1,20,000 हो गया आपका 4,80,000, 4,80,000 प्लस 80,000 हुआ आपका 5,60,000, 5,60,000 प्लस 1,60,000 हो गया आपका 7,20,000। सो वी हैव डन विद आवर फर्स्ट 2 एंट्रीज एंड द ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल। ओवर सब्सक्रिप्शन का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किसी भी तरह का मिस्टेक होगा तो आपका क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाएगा, आगे कैलकुलेशन सही नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। अब नेक्स्ट टेबल हमें किसका रिक्वायरमेंट है, हमारे 2 शेयर होल्डर्स जिन्होंने क्या नहीं पे किया था, आपका अलॉटमेंट पे करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अब उन्होंने अलॉटमेंट नहीं पे किया, और हमें पता है कि दोनों शेयर होल्डर्स का पैसा कहां तक यूटिलाइज कर रहे हो, अलॉटमेंट तक यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट मींस हमें प्रोराटा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखिए पहला कौन है, रूही। रूही के कितने की एप्लीकेंट है 4,500 शेयर्स की आउट ऑफ 90,000 कैटेगरी। इनका चेक करते हैं, एप्लीकेंट्स 90,000 थे, लेकिन शेयर्स कितने अलॉट हुए थे इन्हें 80,000, एंड शी इज एन एप्लीकेंट ऑफ 4,500 कैटेगरी। दैट मीन्स कितने अलॉट हो रहे हैं 4,000 शेयर्स, तो इनका वर्किंग नोट कितने के लिए बनेगा 4,500 और 4,000 शेयर्स के लिए किसका वर्किंग नोट बनेगा आपका, रूही का। सेकंड जो पर्सन है मुक्ति, मुक्ति के बारे में उसने क्या बोला, मुक्ति इज अ होल्डर ऑफ 6,000 शेयर्स, मुक्ति के पास 6,000 शेयर की होल्डर है, आउट ऑफ द कैटेगरी अप्लाइंग फॉर 50,000 शेयर्स। तो 50,000 तो अप्लाइड है, तो हमें अप्लाइड ही कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 6,000 क्या है इनके अलॉटेड शेयर्स है, तो इनका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी योर 7,500। तो ये इनकी कैटेगरी आ गई। अब हमें इन शेयर्स की तो जरूरत नहीं, कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से बैंक एंट्री की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। चलिए अब इनका कॉल्स इन एरियर्स निकालते हैं। अब
एक्सेस कितना है, रूही का जो एक्सेस मनी आ रहा है वो कितना एक्सेस आ रहा है, 500 शेयर्स इंटू किसके अकॉर्डिंगली पे किया होगा, आपका एप्लीकेशन के हिसाब से, क्योंकि पैसा तो सबने इतना ही दिया है। सो 2000 रुपीज रूही का एक्सेस है, और मुक्ति का एक्सेस कितना है, 1500 शेयर्स एक्स्ट्रा है इनटू द अलॉटमेंट सॉरी एप्लीकेशन अमाउंट विच इज रुपीज 4। तो कितना अमाउंट हुआ आपका, 6000, राइट। चलिए, अब एक्सेस अमाउंट निकालते हैं, रूही और मुक्ति का कितना है। मैं डायरेक्ट 500 इंटू 4 करके नहीं निकालूंगी, बिकॉज इस स्टेज पे क्या है, आपका प्रीमियम इंक्लूडेड है एप्लीकेशन स्टेज, सो देयर माइट बी अ प्रॉब्लम कि वहां पे कैलकुलेशन एरर होगा। तो हम टर्न बाय टर्न जैसे हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। 4500 इंटू 4 रुपीज करेंगे तो क्या होगा आपका 18,000 एप्लीकेशन रिसीव होगा। 7500 इंटू 4 करेंगे तो ये आपका 50। So this is the amount which is 30,000। और शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम पे चेक कर ले, देखिए हमें कैलकुलेट करके कहीं लिखना तो है नहीं है, सो हम क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। 4000 इंटू 4 मैं डायरेक्टली कंप्लीट लिख रही हूँ बिकॉज वी डू नॉट हैव टू पुट दिस अमाउंट एनीवेयर। सो 4000 इंटू 4 कितना, 16,000 इन्होंने यहाँ यूज किया, 6000 इंटू 4 24,000। सो जो एक्सेस मनी आपका आता है वो कितना है, 2000 फॉर द रूही एंड 6000 फॉर द मुक्ति। अब दोनों ही क्या नहीं दे रहे, आपके कॉल्स इन एरियर्स नहीं दे रहे, तो रूही के कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं, रूही का जो ड्यू अमाउंट है आपका अलॉटमेंट पे, कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं 4000, तो 4000 इंटू कितना अमाउंट है आपका अलॉटमेंट का, दैट इज इंटू रुपीज 5 अलॉटमेंट है आपका। यस, 5 रुपी का अलॉटमेंट है। सो 4000 इंटू 5 20,000 रूही को देना चाहिए, जिसमें से 2000 तो एडवांस आ गया। सो दैट मीन्स जो 18,000 है वो क्या है, रूही के कॉल्स इन एरिया। सिमिलर वे में हम मुक्ति का निकालेंगे। 6,000 रुपीज, 6,000 शेयर्स हैं, 6,000 इंटू 5 30,000 आना चाहिए। 6,000 ऑलरेडी रिसीव किया है हमारा जो एक्सेस अमाउंट है। सो जो 24,000 है वो किसका कॉल्स इन एरियर्स हो गया आपका, क्लियरली मुक्ति का कॉल्स इन एरियर्स है ना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, चलिए पहले वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट जो ड्यू होना चाहिए अलॉटमेंट पे, टोटल कितने शेयर्स है हमारे पास, 1,20,000 शेयर्स जो है वो इशू हुए। सो 1,20,000 शेयर्स इंटू 5 कितना अमाउंट आना चाहिए, 6 लाख रुपीज अलॉटमेंट का आना चाहिए। लेकिन उसमें से ऑलरेडी हम कितना रिसीव कर चुके हैं अलॉटमेंट का, 80,000 रुपीज देखो हम ऑलरेडी एंट्री में रिसीव कर चुके हैं। 80,000 रुपीज आप क्या कर चुके हो, ऑलरेडी अमाउंट उसका रिसीव कर चुके हो ना। करेंगे क्या, आपका कॉल्स इन एरियर्स होगा, 80,000 आपने माइनस कर दिया, सो विच इज 5,20,000। उसमें से भी क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स, दोनों को प्लस करके, दैट इज 24,000 माइनस 24,000 प्लस 18,000 जो कितना हो गया आपका 42,000। तो 42,000 के कॉल्स इन एरियर्स माइनस करेंगे। सो वी विल बी गेटिंग अ टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विच इज 4,78,000। अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सो वी आर रेजिंग दिस अमाउंट बिकॉज वी डोंट नीड इट, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। आपका कॉल्स इन एरियर्स भी अकाउंट ओपन करना है। चलिए ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू करना है, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टोटल शेयर्स कितने थे हमारे पास, 1,20,000। 5 रुपीज का टोटल अलॉटमेंट है, 4 का कैपिटल है और 1 का क्या है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अभी तो हम सिंपली ड्यू कर रहे हैं। 4,80,000, 1,20,000 इज द सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड 6 लाख रुपीज इज योर शेयर अलॉटमेंट। अब क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ही आस्क्स अस टू ओपन द कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो रिसीव कितना करना है, 6,80,000 का तो अलॉटमेंट ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, रिसीव कर चुके हैं। सो 6 लाख माइनस 80 किया तो कितना अलॉटमेंट पे आएगा आपका, 5,20,000। कॉल्स इन एरियर्स कितना है, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड 42,000, और बैंक में कितना चला गया, 4,78,000। सो दिस इज द अमाउंट वी रिसीव्ड ऑन द अलॉटमेंट, राइट। अब वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू डू द शेयर फॉर फीचर, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल तो किया नहीं और फर्स्ट कॉल होने से पहले ही उसने क्या कर दिया है आपका शेयर्स को फोरफीट कर दिया। तो शेयर फीचर का एंट्री करते हैं एंड देयर शेयर्स वर forfeited। तो शेयर फीचर अकाउंट डेबिट, देखिए यहाँ पे है ना, आई विल डू द सेपरेट जर्नल एंट्री फॉर द रूही एंड एज वेल एज द मुक्ति, बिकॉज जब शेयर री इशू हो रहा है ना, तो री इशू में क्या है प्रॉब्लम है, री इशू एक पर्सन के, रूही के सारे इशू हो रहे हैं लेकिन दूसरे पर्सन के इशू नहीं हो रहे हैं। सो विल बी डूइंग द सेपरेट एंट्री, फर्स्ट एंट्री फॉर द रूही एंड सेकंड फॉर द मुक्ति। शेयर फीचर अकाउंट डेबिट, और किसको डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट पे आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है और वो उस स्टेज पे रिसीव नहीं हुआ है, इसीलिए। टू शेयर कैपिटल, सॉरी नॉट, this will be share capital account debit to share forfeiture account to calls in arrears account। अब ध्यान में क्या रखना ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों डेबिट किया, क्योंकि जिस स्टेज पे हमारा कॉल्स इन एरियर्स है उस कॉल्स इन एरियर्स के अंदर आपका प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। सो कितने शेयर्स, रूही के कितने शेयर्स है हमारे पास, 4,000 शेयर्स। 4,000 इंटू आपका सिर्फ क्या कॉल्ड अप है, 3 और 4 रुपीज, बिकॉज टोटल 4 और 5, 1 + 1 प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो सिर्फ फेस वैल्यू लेंगे। 4 + 3 7, 7 इंटू रूही के कितने शेयर्स है हमारे पास, 4,000 शेयर्स, तो 7,000 7 रुपीज इंटू 4,000 28,000। और कॉल्स इन एरियर्स रूही का कितना है, 18,000।
अब रूही का टोटल 4,000 था, इंटू 5 रुपीज में से 20,000, राइट? अगर आप इसका प्रीमियम सेपरेट करोगे तो कितना होगा? 4,000 और 6,000 क्या हो गया उसका? कॉल्स इन एरियर्स, राइट? सो प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हुआ, रूही ने नहीं दिया 4,000 रुपीज। तो शेयर फॉर फीचर आप क्या करो, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने का बहुत सारा चांसेस रहता है। सो 28 प्लस 4,000 इज योर 32,000, तो 32 माइनस 18 इट विल गिव यू 14,000 फॉर द रूही, राइट? मुक्ति के कितने शेयर्स थे आपके? 6,000 शेयर्स। तो मुक्ति की भी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। मुक्ति के कॉल्स इन एरियर्स कितने थे? 24,000 वाज द कॉल्स इन एरियर्स फ्रॉम द मुक्ति साइड। जर्नल एंट्री में आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आप किसका कॉल शेयर फॉर फीचर कर रहे हो। शेयर फॉर फीचर के लिए क्या होगा? शेयर कैपिटल सेम गोज विद मुक्ति, बिकॉज मुक्ति ने भी क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, और वहां पे भी क्या है आपका? प्रीमियम है। टू कॉल्स इन एरियर्स, मुक्ति के कॉल्स इन एरियर्स हैं आपके 24,000। 6,000 इंटू सिमिलरली 7 रुपीज के अकॉर्डिंगली कितना है? 42,000। प्रीमियम 6,000 इंटू 1 कितना हुआ? 6,000। सो 48,000 माइनस करेंगे आपका 24,000, तो आई थिंक 24 ही आ गया। 44 8 माइनस 24, 24,000 इज द शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब किसका एंट्री करेंगे? रीइशू। रीइशू आप कंबाइन एंट्री कर सकते हो। रीइशू कितने शेयर्स करने हैं? 8,000 शेयर्स रीइशू करने हैं एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर एज 6 पेड अप। देखो, री इशू का रेट कितना है? 8,000 पर शेयर पे री इशू करना है, तो री इशू का रेट इज 7, सो 8,000 इंटू 7 इज 15, 6,000 एंड रुपीज 6 पेड अप। 6 पेड अप दैट मीन्स आपका जो कॉल्ड अप और पेड अप का अमाउंट है वो 6 रुपीज है, विच इज 8,000 इंटू 6, तो कितना हो गया? 48,000। लेकिन आपका यहाँ पे जो कॉल्ड अप अमाउंट था वो कितना था? 7 था, तो 7 का शेयर वो कितने पे इशू कर रहा है आपका? 6 पेड अप पे इशू कर रहा है। 6 पेड अप है तो आपने 6 पेड अप को क्रेडिट कर दिया, दैट मीन शेयर इज बीइंग इशूड एट सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट मीन्स 8,000। सो दिस इज द रीइश्यू एंट्री। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? आपका फोफीचर का एंट्री। तो फोफीचर का एंट्री क्या होगा? शेयर फोफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए फोफीचर कैसे निकालेंगे? किसके सारे शेयर्स इंक्लूडेड है? रूही के, तो रूही का तो फोफीचर हमें पूरा ही लेना पड़ेगा, विच इज 14,000, राइट? अब जो सेकंड पर्सन है मुक्ति, मुक्ति का जो फोफीचर है वो टोटल फोफीचर 24,000 है, बट फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 6,000 शेयर्स के लिए। और हम री इशू सिर्फ कितने कर रहे हैं? मुक्ति के 4,000, टोटल 8,000 री इशू कर रहे हैं ना, जिसमें से आपके 8,000 शेयर्स तो किसके हैं? मुक्ति, उसके रूही के शेयर्स, तो रिमेनिंग 4,000 मुक्ति के हो गए। सो 16,000 इज द फोर फीचर ऑफ मुक्ति। ठीक है, सो यहाँ पे आया 16,000, सो टोटल इज 30,000 इज द फोर फीचर। माइनस करेंगे आपका यहाँ पे जितना फोर फीचर है जो कि है ही नहीं, सो 30,000 माइनस नील, टोटल कैपिटल रिजर्व इज कमिंग आउट टू बी योर 30,000। So this is the question which takes your time, but yes, it's an easy one. और शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आना तो मैंडेटरी है। ओके, नेक्स्ट 6 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आने के लिए। द क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्टनरशिप डीट, 6 मार्कर। Aman and Biswas were the partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit Chetan as a partner for 25% share. कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया। बैलेंस शीट गिवन है आपको अमन और विश्वास की, विच इज 3:2। ओके, सो क्रेडिटर्स है इम्प्लॉय प्रोविडेंट। इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है? क्रेडिटर्स की तरह नॉर्मल लाइबिलिटी। जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 है, तो यहाँ पे इसको ध्यान में देना है कि इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 दिया है, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या है हमारे पास? एडजस्टमेंट भी है क्या? यस, मार्केट वैल्यू। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है, स्टार मार्क करेंगे। कैपिटल दिया है, बैंक स्टॉक प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन है, फर्नीचर बिल्डिंग और पुराना गुडविल है, दैट मीन्स क्या करना है? हमें राइट ऑफ करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक आवर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपका क्या है? टी फॉर्मेट बनेगा, दैट इज टू साइड और आपका बाय साइड। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 20,000। देखिए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है? 50,000, और अभी कितना हो गया? 20,000, दैट मींस डिक्रीज इन द एसेट है, रिवैल्यूएशन में डेबिट होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है 50,000 का, सो 30,000 की गिरावट है आपकी इन्वेस्टमेंट में, तो वो क्लियरली इन्वेस्टमेंट कहां से एडजस्ट हो सकता है? आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, विच इज 50,000 माइनस 20,000। तो इजीली हम 30,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो एडजस्ट करेंगे, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या करेंगे? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। सो दैट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करने की नीड नहीं है, हो जाएगा। 50,000 में से 30,000 हम एडजस्ट कर देंगे, और 20,000 क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देयर वॉज द बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने हैं? बैड डेट्स आर अमाउंटेड टू रुपीज
6,000 के बैड डेट्स हो गए। मैम पहले भी हमने ये क्वेश्चंस ऐसे किए हैं। हम क्या करेंगे, बैड डेट्स को कंपेयर नहीं करते, डायरेक्टली बैड डेट्स का अमाउंट लिख देंगे, बिकॉज बैड डेट्स क्या है, एक तरह का लॉस है। टू बैड डेट्स 6,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन्ड एट 9,000। तो 9,000 का प्रोविजन मेंटेन किया, पुराना प्रोविजन कितना है 10,000 का। दैट मीन्स न्यू वाले प्रोविजन में 1,000 प्रोविजन क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया है। सो हमारे लिए तो क्या है, कंपनी के लिए तो बेनिफिट है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रोविजन। थर्ड एडजस्टमेंट, बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड बाई 20%। देखो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग 1,60,000 का है, वो कह रहा है अंडर वैल्यूड है। दैट मीन्स ये जो 1,60,000 की बिल्डिंग है, ये कितने पे अपीयर हो रही है आपकी, ये 80%, बिकॉज अंडर वैल्यूड है ना 20%, तो 100 माइनस 20 इज 80। तो ये 80% पे वैल्यूएट हो रही है, 100% पे आप लेकर आओगे तो कितनी वैल्यू चला जाएगा, 20 लाख। दैट मीन्स हम इंक्रीज करेंगे, बिल्डिंग कम वैल्यू पे अपीयर हो रही है, तो 2 लाख माइनस 1,60,000, 40,000 की वैल्यू क्या करेंगे, बिल्डिंग में एप्रिशिएट करेंगे, जिससे की वैल्यू कितनी है, वो कम पे आपका अपीयर हो रहा है, तो यहाँ आ गया 40,000। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20%। जो बिल्डिंग कम पे अपीयर हो रही थी, लेकिन स्टॉक क्या कर रहा है आपका 20% ओवर से वैल्यू हो रहा है, तो ठीक है स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। स्टॉक कितना है 60,000, 60,000 डिवाइडेड बाय ओवर वैल्यू, दैट 100 प्लस 120% पे वैल्यूएट कर रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, 100% पे लेकर आएंगे, तो 50,000 जो है वो स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए, हमें स्टॉक को कम करना पड़ेगा। कम क्यों करना है, बिकॉज ज्यादा पे अपीयर हो रहा है, तो टू स्टॉक 10,000 क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, बिकॉज वो क्या हो रहा है, उतने पे कम पे अपीयर हो रहा है। गुडविल का वैल्यू दिया, गुडविल हम रिवैल्यूएशन में नहीं लेते हैं। चेतन वाज टू ब्रिंग 1,30,000 एज द कैपिटल गेन। सो दिस आर ऑल द एडजस्टमेंट दैट वी हैव टू डू इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो बहुत छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है। सो कैलकुलेट करते हैं, 16,000 ऑन द डेबिट साइड एंड 41,000 ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्लियरली देयर इज अ प्रॉफिट। 41,000 माइनस टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट करेंगे, 41,000 माइनस 16,000 विच इज 25,000 का प्रॉफिट है बिटवीन अमन और विश्वास में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है आपका 3:2। सो दिस विल बी 15,000 एंड 10,000 का क्या हो गया आपका प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए रिवैल्यूएशन। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया हमारे पास 15,000 एंड 10,000। ओके, दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर आर टू पार्टनर्स, दिस इज योर पर्टिकुलर्स एंड अमर एंड विश्वास। ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर्स गिवन टू अस। ओके, विल स्टार्ट विद ट्रांसफरिंग द बैलेंस व्हिच इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैपिटल है, 2 लाख एंड 1,50,000। राइट, ये आ गया आपका कैपिटल का बैलेंस हो गया, 2 लाख एंड 1,50,000 ट्रांसफर कर दिया। देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ही ट्रांसफर कर देते हैं, विच इज 15,000 एंड 10,000। नाउ विल स्कैन आवर बैलेंस शीट फर्स्ट। क्रेडिटर्स नहीं जाएंगे, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व 40,000 दिया है, इट्स अ प्रॉफिट। सो जनरल रिजर्व आपका 40,000 है, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द 3:2 रेशियो, विच इज डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 24,000 एंड 16,000। राइट, ये आपने ट्रांसफर कर दिया। नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आपका ट्रांसफर होगा। हमने क्या यहाँ पे देखा था कि 50,000 में से 30,000 इन्वेस्टमेंट में से मार्केट वैल्यू चला गया, रिमेनिंग जो 20,000 है वो आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द ओल्ड रेशियो विच इज 3:2। So 20,000 by 5 आपका हो गया 4,000, 4,000 into 3, 4,000 into 2. Now let's scan the asset side. बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं जाएगा। गुडविल दिया है 30,000 का, तो 2 गुडविल, पुराना वाला गुडविल क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑफ हो जाएगा पार्टनर्स में इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 30,000 डिवाइडेड बाय 5 is 6,000, 6,000 into 3 is 18,000 and into 2 is 12,000। राइट, ये हो गया आपका गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट। मार्केट वैल्यू कर लिया, बेड डेट्स हो गए, बिल्डिंग हो गए, स्टॉक हो गया। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा था, गुडविल वाज वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख। गुडविल किसका वैल्यूड है, फर्म का गुडविल वैल्यू कर रहा है 1 लाख पे, और चेतन ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब चेतन गुडविल लेकर आया। तो चेतन का शेयर कितना था, 25%, तो 1 लाख का गुडविल है, 1 लाख इंटू 1/4 कितना हो गया आपका 25,000, और वो कैश में लेकर आया। कैश में लेकर आया तो सिंपली आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, किस रेशियो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग के लिए कुछ बताया तो नहीं है, सो विल अज्यूम कि जितना भी ओल्ड रेशियो है वही उनका क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है। सो 25,000 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया आपका 15,000 एंड 10,000। राइट, नाउ चेतन ब्रिंग्स इन 1,30,000 एज कैपिटल। ठीक है, उसका कैपिटल भी लिखना जरूरी है। बाय कैश, चेतन कितना गुड कैपिटल लेकर आ रहा है, द थर्ड पार्टनर चेतन, विच इज अमाउंटेड टू 1,30,000। यहाँ पे भी सी का कॉलम बनाएंगे चेतन का। नाउ प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किसी भी तरह का एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया है, तो सिंपली अभी आप क्या करो, कैलकुलेट कर दो सिंपल आपका बैलेंस, विच इज 2 बैलेंस कैरेड डाउन। टोटल करेंगे 2 लाख। सो आफ्टर द कैलकुलेशन आपका अमन का कैपिटल आ रहा है 2,48,000, विश्वास इज गेटिंग 1,82, और चेतन का कितना आया 1,30,000। सो दिस इज टाइप ऑफ अ क्वेश्चन यू विल गेट इन 6 मार्क्स। हाँ, इसके साथ एडजस्टमेंट भी आ सकता है, एडजस्टमेंट नहीं बोलना है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे वीडियो फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
दैट इज ट्रू फ्रॉम द बैलेंस शीट. चलिए, what he says, Akum Bakum were the partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2003 was given as follows. Partners decided to dissolve the firm. फर्म ने क्या किया, डिसॉल्व करने की कोशिश कर रही है और बनाना क्या है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है. ठीक है, रियलाइजेशन बनाना है. हम क्वेश्चन पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, साथ के साथ शुरू करते हैं आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनाना. सबसे पहले क्या करेंगे, बाई साइड क्या करो, सारे के सारे अपने एसेट्स जो लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफर कर लो, टू ट्रांसफर कर लो आपके सारे के सारे एसेट्स. पहले लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर लेते हैं. यू हैव गिवन बाय क्रेडिटर्स व्हिच इज अमाउंटेड टू योर ₹60,000. बाय बिल्स पेबल कितना गिवन है आपको, 20,000. वी आर ऑल ट्रांसफरिंग फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड. बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सिंपली ट्रीट लाइक अ क्रेडिटर्स, और उससे ज्यादा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना. रिजर्व फंड आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल्स नहीं बनाते. कैश इन हैंड, कैश भी नहीं ट्रांसफर करना एसेट साइड. सबसे पहले कौन सा एसेट ट्रांसफर करेंगे आपका, टू डेटर्स विच इज अमाउंटेड टू 70,000. टू आपने स्टॉक ट्रांसफर किया, स्टॉक का भी अमाउंट कितना है आपका 70,000. टू प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है 40,000. टू बिल्डिंग ट्रांसफर करेंगे विच इज अमाउंटेड टू 80,000. ना प्रॉफिट एंड लॉस दिया 20,000, ट्रांसफर नहीं करना है. लोन टू राजन, अब ये लोन टू राजन क्या है ना कि फर्म ने लोन दे रखा है किसी पर्सन को, राजन इज नॉट अ पार्टनर, तो एक तरह का कोई एसेट होगा. लोन टू राजन कितना है 20. अब व्हाट वी लेफ्ट विद, एसेट साइड से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ पे रिजर्व फंड, लेकिन हमें तो बनाना ही नहीं है, सो स्किप ऑल दिस. डायरेक्ट रियलाइज करते हैं. डेटर्स रियलाइज 50,000. देखो डेटर्स रियलाइज कर रहे हैं तो डायरेक्ट बाय कैश में डाल देंगे. बाय कैश इनर कॉलम में लिखेंगे डेटर्स आपका 50,000. स्टॉक वो कह रहा है कितना रियलाइज कर रहा है 80,000. ठीक है, सो यहाँ पे आओ आपका 1,30,000 इन द आउटर कॉलम. Akum took away the machinery at an agreed value. Asset takeover होगा on the credit side by Akum's capital account, क्योंकि asset कौन टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है. सो एसेट का टेक ओवर और रियलाइजेशन इज ऑन द क्रेडिट साइड, और लाइबिलिटीज का सारा पे आउट कहां पे होगा आपका, डेबिट साइड पे. बकुम ने क्या किया, बिल्डिंग टेक ओवर कर ली है. ठीक है, बाय बिल्डिंग कितने पे टेक ओवर कर रहा है, एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1 लाख बाय बकुम्स कैपिटल अकाउंट. नाउ एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम है रीडिंग में, चलिए थोड़ा सा आगे करके देख लेते हैं. बकुम ने 1 लाख पे बिल्डिंग आपका टेक ओवर कर लिया एंड पे ऑफ द क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5,000. ओके, तो उसने क्या किया, डिस्काउंट क्रेडिटर्स को पे कर दिया. पहले तो उसने 1 लाख का हमने लिख दिया और क्रेडिटर्स को भी पे करा, तो क्या लिखेंगे, टू बकम क्रेडिटर्स को पे कर दिया आपका डिस्काउंट ऑफ 5,000. क्रेडिटर्स आपके कितने हैं 60,000, तो 5,000 का डिस्काउंट देंगे, 55,000 का पेमेंट हो गया टू द क्रेडिटर्स. एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 20,000 वाज डिस्चार्ज बाय अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 35,000 इन फुल सेटलमेंट. इंपॉर्टेंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अनरिकॉर्डेड एसेट्स के अगेंस्ट क्या किया उसने, फुल सेटलमेंट में चार्ज कर दिया. सो 20,000 वाज डिस्चार्ज बाय 35. दैट मींस वहां पे क्या हो गया आपका, फुल सेटलमेंट हो गया है, किसी भी तरह का कोई भी लायबिलिटी पेंडिंग नहीं है, बिकॉज फुल सेटलमेंट है, अनरिकॉर्डेड है, तो हमें पे करने की भी यहाँ पे नीड नहीं है. सो नो एडजस्टमेंट फॉर दिस डी ट्रांजेक्शन. एक्सपेंसेस कितने हुए, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 5,000 वर पेड बाय बकुम. किसने पे किया, बकुम ने पे किया है. हाउएवर एज पर द अग्रीमेंट दे वर टू बी बॉर्न बाय अकुम. ठीक है, 5,000 के एक्सपेंसेस हैं, किसने पे किए हैं आपके, इट वाज पेड बाय बकुम, बकुम ने पे किया है, लेकिन पे करना चाहिए था अकुम को. अब अकुम को पे करना चाहिए था, दैट मींस कौन क्रेडिटर है फर्म के लिए, पार्टनर है, दैट इज अकुम इज द डेटर. अकुम जस्टिफाई करेगा, लेकिन अकुम किसको पे करेगा, बकुम को, क्योंकि किसको पे किया उसने, बकुम. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अकुम टू बकुम. रियलाइजेशन से किसी भी तरह का लिंक नहीं है. अब अपना बैलेंस शीट स्कैन करते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट में चेक किया, क्रेडिटर्स अकाउंट लिखा था, पे कर दिया. बिल्स पेबल था लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ है, बिकॉज कहीं पे भी उसने पे करने के लिए नहीं बोला था, so हम खुद से पे करेंगे. टू बैंक बिल्स पेबल 20,000 के, और इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड दोनों चीजें आप यहाँ 70,000 एट पार वैल्यू खुद से पे करेंगे, बिकॉज उसने पे करने के लिए नहीं बोला है. नाउ एसेट साइड स्कैन करते हैं. डेटर्स रियलाइज हो गए, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी अकुम ने टेक ओवर कर लिया था, बिल्डिंग भी बकुम ने टेक ओवर कर लिया था, लेकिन लोन टू राजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी हम क्या करेंगे, खुद से रियलाइज करेंगे बाय लोन टू राजन विच इज 20,000. अब अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं ऑन कैलकुलेशंस. आपका क्रेडिट साइड टोटल किया तो टोटल करके आ रहा है 4,10,000, और डेबिट आ रहा है आपका 4,05,000. दैट मींस वी हैव अ रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑफ 5,000 जो अकुम और बकुम में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2. दैट मींस 3,000 एंड 2,000. दिस इज ऑल फॉर द डे. 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बहुत ज्यादा चांसेस है